ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परमानंदीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। नमन करता हूँ। विश्व मानव को प्रणाम करता हूँ और आदि शक्ति माँ गायत्री जो स्वयं ही प्राण के रूप में अवस्थित है और मानव जीवन के साथ साथ संपूर्ण जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों को प्राणी कहलाने का गौरव इसीलिए मिला है क्योंकि आदि शक्ति माँ की बिजली रूपी ऐसी सत्ता जो आँखों से तो दिखाई नहीं देती है लेकिन सभी के शरीर में प्रवेश करने वाली वो शक्ति आदि शक्ति माँ गायत्री के प्राण हैं और प्राणों से ही हम प्राणी कहलाते हैं। तो हम बारंबार आदि शक्ति माँ गायत्री को नमन करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले सनातन भारत की ओर से, चूँकि सनातन भारत के प्रथम मानवों ने विश्व को भारतीय सनातन संस्कृति के दिग्दर्शन प्रारंभिक काल में ही कराए हैं और भारतीय संस्कृति मानव को सुसंस्कृत बनाते हुए मानव की मानवता को उच्च लक्ष्यों पर केंद्रित करते हुए मानव को महामानव और देव मानव बनाने का विज्ञान और विधान प्रस्तुत करते हुए मानव जीवन का आगमन धरा पर भारत भूमि में आज से अरबों वर्षों पूर्व सतयुग के माध्यम से हुआ है और धरती पर पहले जो मानव आए हैं वो सतयुग में आए हैं। सतयुग में मानवों की आयु हजारों साल की थी और उनका शरीर बहुत ऊंचा बलिष्ठ था और मानव का मानव से किसी भी प्रकार का वैर भेदभाव द्वेष किसी भी प्रकार का नहीं था। चूँकि धरती पर मानव का भी आगमन हुआ है तो मानव के साथ साथ यहाँ 84 लाख प्रकार के जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों का आगमन हुआ है और सभी जीवों के साथ साथ मानव जीवन को भी इन्हीं दो वैदिक सूत्रों से धरती पर उनका नियमन हुआ है। आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम। आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र वैदिक सूत्र को हमारे प्रारंभिक आदि पूर्वज प्रथम मानव आर्य कहलाए हैं। वो इतने श्रेष्ठ उच्च कोटि के हमारे मानव आए हैं जिन्होंने अपने आत्म तत्व को जानते हुए परमात्म तत्व को पहचानते हुए और यहाँ धरती पर 84 लाख प्रकार के प्रत्येक जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों के मध्य आपसी संपर्क आपसी संबंध और प्रत्येक जाति के बीच एक नैसर्गिक लेन देन का क्रम उन लोगों ने पहचाना है और आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार ही इन सारी जीव प्रजातियों में एक ही प्रजाति के एक ही प्रकार के जीवों में इस वैदिक सूत्र के अनुसार किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी भी प्रकार का उनमें ऊंच नीच किसी भी प्रकार का कोई अमीर गरीब मालिक नौकर किसी भी प्रकार का उनमें तुलनात्मक दृष्टि से कोई उनका नामांकन नहीं किया जा सकता। यहाँ मानव जीवन का आगमन इन 2000 सालों में जो पश्चिम के डार्विन और चार्ल्सवाद के अनुसार मछली बंदर से होते हुए इंसान बनने की कहानी ये एकदम बकवास और धूर्त लोगों के द्वारा मानवीय चिंतन की हानि है और संपूर्ण मानव जाति को इन लोगों ने बहुत ही छोटे से आयामों में उलझा कर रख दिया है और धरती पर षड्यंत्र पूर्वक मानवों के बीच गुलाम आज़ादी के खेल खेले गए हैं। एक ही प्रजाति के जीवों में किसी भी प्रकार की आज़ादी गुलामी संभव नहीं है। बावजूद इसके यहाँ इन 2000 वर्षों में इन लोगों ने मानवों पर अत्याचार काट मार प्रारंभ करी और अपने झंडे गाड़ कर उनको गुलाम बता दिया गया।
और भारत को भी गुलाम बना लिया और भारत को अब 1947 में आज़ादी का पट्टा काट कर दिया गया है। मेरा सबसे बड़ा सवाल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि एक ही प्रजाति के जीवों में कोई भी आज़ादी गुलामी का खेल संभव ही नहीं है। तो इस प्रकार की जो दिशा धाराओं पे मानव जाति को आज़ादी गुलामियों के फेर में डालकर युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का ये सारी दुनिया में एक साम्राज्य स्थापित कर देना और मानव जाति को तिल तिल मरने के लिए मजबूर कर देना और आत्महत्याओं को के दौर बढ़ते चले जाना, ये यहाँ साबित करता है धरती पर कि आपका ये जो मॉड्यूल इन 2000 सालों में पश्चिम ने पूंजीवादी नाम से, पूंजीवादी लोकतांत्रिक प्रणाली के नाम से आज़ाद गुलामों का खेल खेलकर नई नई सीमा रेखाएं धरती पर कृत्रिम खींची गई और इन सीमा रेखाओं में लोगों को भर दिया गया और उन पर बाहर एक बोर्ड लगा दिया गया, आज़ाद देश। ये आज़ाद देश इतने भी आज़ाद कोई आज़ाद नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया को चलाने वाले लोग तो ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र को चलाने वाले ये आप ही के चुनाव वाले लोग हैं। लेकिन इस सारे देश को चलाता केवल धन है और धन षड्यंत्र पूर्वक करके धरती पर प्रथम मानवों के बाद में यहाँ पर कोई राजा प्रजा दंड दांडी की व्यवस्था नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी सतयुग काल के बहुत बाद तक। और पहली बार धरती पर ये जो राजनीति का प्रादुर्भाव हुआ है दुनिया में, ये भी भारत ने ही विश्व को ये राजनीति प्रदान करी है। इस राजनीति प्रदान करने का भी एक कारण है, यहाँ केवल और केवल धरती पर पहले मानव आर्य कहलाए हैं और वो आर्य मनु की संतानें हैं और यहाँ लाखों करोड़ों वर्षों तक आर्यों के बीच में यहाँ कोई दिक्कत नहीं आई है और आर्यों ने संपूर्ण ब्रह्मांड की शोध खोज कर कर संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में संपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य हमारे वेदों में लिखते चले गए हैं। आर्यों के द्वारा किया गया कार्य आज तक हम उसका 1% भी नहीं ढूंढ पाए हैं और आर्य कोई बाहर से आए हुए कोई अन्य जाति या धरती पर मछली बंदर से होते हुए इंसान नहीं बन पड़े हैं। इंसान एक ही आया है धरती पर और वो है मनु, और मनु का ही पहला परिवार आर्य परिवार है। और धरती पर बहुत बाद में जब आर्यों में से ही कुछ लोगों ने आर्य पद्धति को फॉलो नहीं किया और राजसिक और तामसिक आहार ग्रहण करने के कारण उन लोगों को देश निकाला दिया गया आर्यव्रत क्षेत्र से और वो सारी दुनिया में सुदूर जाकर वो जंगलों में बसे, नीला रंग पोता। उन लोगों ने क्या किया वो बात की बात है, लेकिन उन सब का पिता भारत से ही है और वो सब आर्यों की संतानें हैं। तो आज जो सारी दुनिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, यहूदी ये अलग अलग बटकर अलग अलग मानव लड़े जा रहे हैं, अब वक्त आ गया है इन सब को बताने का कि आप सबका 1500 वर्ष पूर्व 2000 साल से पहले कोई अन्य धर्म के मतावलंबी यहाँ नहीं थे, कोई दूसरा धर्म नहीं था, कोई दूसरे मानव नहीं थे। यहाँ केवल वैदिक धर्म है, सनातन धर्म है और यहाँ धरती पर केवल और केवल आर्य लोग आए हैं और आर्य जाति में से ही सारे संसार में लोग गए हैं जिनको अनार्य कहा है। और इस समय तक भी कोई जाति प्रजाति मानवों के बीच नहीं थी। बहुत बाद में अनार्यों के द्वारा अचानक आर्यों पर आक्रमण कर दिया जाता, उनकी जान माल की बहुत नुकसान होने लगा, तो आर्यों ने बैठकर एक चिंतन विमर्श किया और आर्यों ने 4 प्रकार के कार्य बांटे। प्रथम क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और ब्राह्मण, ये 4 कार्य करने वाले लोग थे, जिनमें एक हष्टपुष्ट युद्ध कला में प्रवीण, युद्ध कला का प्रशिक्षण लेकर अनार्यों से लोहा लेने के लिए उन लोगों ने सेना खड़ी करी। ब्राह्मण वर्ग जो बच्चों को ज्ञान, वेदों का ज्ञान पठन पाठन कराता था, भावी जीवन के बारे में
ग्रह नक्षत्रों के बारे में, पूजा पाठ के बारे में उन सबको ज्ञान प्रदान करते थे। वैश्य उनके लिए भोजन की व्यवस्था, घर की व्यवस्था, वस्त्रों की व्यवस्था, सभी व्यवस्थाएं करते थे और सारा कुछ साफ सुथरा करने वाले शूद्र लोग थे। इनमें कोई जाति प्रजाति नहीं थी और ये बिल्कुल फैक्ट है कि ये चारों के चारों एक ही माँ की संतान थे और चारों के चारों रात को सोते थे, सुबह एक ही यज्ञशाला में बैठकर एक जगह यज्ञ करके और तब ये अपने कार्यों पे जाते थे। इसके बहुत बाद में जाकर मानवों के बीच हमारे ही लोगों ने जाति पातियों को जन्म आधारित जाति बना दिया गया। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, ये कोई विज्ञान और विधान नहीं था। परिणाम इसी का निकला, सारे सनातन धर्म को और वेद को तिरस्कृत होना पड़ा इन मानवों के द्वारा। और स्थिति यह आई कि लोगों ने मनु संहिता को जलाया, जो सारे संसार को बसाने का जो सूत्र है। लेकिन जलाने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि अज्ञानी लोग कुछ भी कर सकते हैं। जिन्होंने तक्षशिला और नालंदा के हमारे करोड़ों अरबों की धरोहरों को जलाकर राख कर दिया गया था। ये यहाँ ऋषियों की भूमि है और ऋषियों की भूमि यहाँ किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती है। ऋषि यहाँ फिर दोबारा से एक ऋषि सत्ता का आगमन यहाँ इस धरा पर कराते हैं और स्वयं महाकाल की अगुवाई में जो भी आप लोगों ने हजारों सालों में मानवीय त्रुटियाँ की है, उन सभी गलतियों को ठीक करने का पराक्रम पुरुषार्थ यहाँ युग परिवर्तन के नाम से जाना जाएगा। और स्वयं महाकाल इसके निर्देशन कर रहे हैं और युग परिवर्तन में संपूर्ण युग निर्माण योजना के अंतर्गत कार्य चल रहा है। इसी का एक महत्वपूर्ण और मुख्य कार्य यहाँ संपन्न हुआ है इस धरा पर। यहाँ विश्व को जो राजनीति सारी दुनिया में आज युद्ध, शोषण, वध, हत्या की साक्षी बनी हुई है, उस सारे संसार की राजनीति का निर्धारण पुनर्निर्धारण करने का दायित्व परम पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रथम शिष्य राजनीति के महापंडित पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को सौंपा है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आत्मवत् सर्वभूतेषु के सूत्र को धर्म क्षेत्र से निकालकर प्रथम बार राजनीतिक क्षेत्र में स्थापित किया है, एकात्म मानववाद के रूप में। और दूसरा विशेष सूत्र प्रदान किया है अर्थायाम, जो धन आधारित जीवन पद्धति, जो ये दुनिया में अमीर गरीब मालिक नौकर के फेर में पड़ी हुई सारी मानव जाति आपस में ही उलझी पड़ी है, इन सबको मुक्ति दिलाने का ये अंतिम अध्याय लिखा जा चुका है। और अर्थायाम से न धन की कमी होगी मानव जीवन को किसी को, न धन की अधिकता किसी के पास होगी। ऐसी राजनीतिक प्रणाली इन 4 राजनीतिक सूत्रों के द्वारा बनेगी। ये 4 राजनीतिक सूत्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने प्रस्तुत किए हैं, जिनकी व्याख्या मैं परम पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा से मैं बच्चा डॉक्टर इन 4 सूत्रों की व्याख्या एक विशेष क्रम से कर रहा हूँ। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति जब हम करेंगे तो सारे संसार से सारे युद्ध, शोषण, वध, हत्याएं एक ही दिन में बंद होने का ये पूरा पुरुषार्थ संपन्न हुआ है, जिसके बारे में मैं आप लोगों से विशेष चर्चाएं रोज क्रम से करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर।